अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, जैसे कि आप लोग मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मैं एएनएफ की सैलरी प्रमोशन और रैंक्स पर एक वीडियो बनाऊं, और इसके बारे में फिर मुझे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में और डाटा मालूम करने में काफ़ी टाइम लग गया। इसलिए 2-3 दिन के बाद ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एएनएफ की। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आएगी और आप ये वीडियो पूरी भी देखेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी सबसे छोटे रैंक्स के बड़े की तरफ हम चलेंगे। तो इनका जो सबसे छोटा रैंक होता है वो कांस्टेबल का होता है, और इसकी जो सैलरी होती है वो इसकी सैलरी नॉर्मल कांस्टेबल की जो होती है पुलिस की उसी की तरह होती है, यानी कि तकरीबन 15 से 20 हज़ार के दरमियान होती है। ये है मतलब जो अच्छी सैलरी होती है एक कांस्टेबल के लिए, ये वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा आने वाली जो भी मैं आपके साथ पोस्ट बताऊँगा। कांस्टेबल के बाद जब इनकी प्रमोशन होती है तो ये हेड कांस्टेबल बनते हैं, और हेड कांस्टेबल की जो सैलरी है वो भी तकरीबन इतनी होती है, 1-2 हज़ार के इनमें डिफरेंस आता है, ज़्यादा फ़र्क इनमें नहीं होता। उसके बाद हेड कांस्टेबल जैसे ही प्रमोट होता है तो वो एएसआई बनता है, और एएसआई की जो सैलरी होती है वो तकरीबन चली जाती है 40,000 तक। तो इसकी जो सैलरी की रेंज अगर हम बात करें तो ये होती है तकरीबन 30 से 40,000 के दरमियान इनकी सैलरी होती है। उसके बाद आ जाते हैं एसआई। एसआई की सैलरी की जो रेंज होती है वो भी एएसआई की जैसे ही होती है, अगर वो डायरेक्ट भर्ती होता है। अगर वो प्रमोट होकर जाएगा तो फिर एसआई की जो सैलरी है वो होती है 50,000 तक भी चली जाती है इनकी सैलरी, और उसकी जो रेंज बनेगी वो यही बनेगी 40 टू 50,000 की रेंज। सब इंस्पेक्टर जब प्रमोट होता है तो वो इंस्पेक्टर बन जाते हैं, और इंस्पेक्टर जो है ये दो किस्म के होते हैं, एक होता है इंस्पेक्टर, दूसरा होता है इंस्पेक्टर लीगल। ये दोनों का सेम रैंक होते हैं, सेम सैलरी होती है, इनका वर्क डिफरेंस होता है, इनके जो काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुख्तलिफ होते हैं। वो मैं फिर आपको बता दूंगा कि मुख्तलिफ कैसे होते हैं, क्योंकि अभी हम प्रमोशन और सैलरी को कर रहे हैं डिस्कस, तो वो तरतीब जारी रखते हैं। इंस्पेक्टर जो है इसकी जो सैलरी है वो 50 भी होती है और 50 से ऊपर भी हो सकती है, और इसकी जो तरक्की है वो एसआई के बाद जाके होती है। ठीक है, डायरेक्ट भी इंस्पेक्टर भर्ती हो सकते हैं आप इसमें, और एसआई के ज़रिए प्रमोट होके भी आप ऊपर जा सकते हैं। और कांस्टेबल जो है वो मैक्सिमम जाकर एसआई या इंस्पेक्टर तक प्रमोट होते हैं अपनी ज़िंदगी में, इससे ज़्यादा उसकी प्रमोशन नहीं होगी। अगर उसने क्वालिफ़िकेशन अच्छी कर ली हुई अपनी वक्त के साथ साथ और क्वालिफ़िकेशन हासिल कर ली, और साथ में उसकी परफॉर्मेंस सर्विस रिकॉर्ड भी अच्छा है, तब वो इस स्केल तक जा सकता है। अब अगर हम देखें बाकी प्रोविंशियल जो पुलिस होती है उसके इंस्पेक्टर के बाद आगे एसपी और एएसपी शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर अब डायरेक्टर्स के स्केल आ जाते हैं। इंस्पेक्टर जब प्रमोट होता है तो फिर वो बन जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर की भी भर्ती मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में तो डायरेक्ट आती है और कुछ और इदारों में भी आती है, लेकिन एएनएफ में जब तक अभी मैंने जो रिसर्च किया मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर की डायरेक्ट जो है ना भर्ती की कोई मालूमात नहीं मिली। हो सकता है इसके भी असिस्टेंट डायरेक्टर की डायरेक्ट जॉब्स आती हों, इसको एडीबी कहा जाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर प्रमोट होता है तो वो बन जाता है फिर डिप्टी डायरेक्टर, और इनकी जो सैलरी के रेंजेस हैं वो इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। डिप्टी डायरेक्टर आप डायरेक्ट नहीं लग सकते, इसके लिए तो आपको प्रमोट होकर ही जाना पड़ता है। डिप्टी डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर की बारी आ जाती है, यानी कि वो प्रमोट होकर डायरेक्टर बनता है, और डायरेक्टर के जो है ना इसकी सैलरी भी अच्छी होती है, तकरीबन 80 टू 85 की रेंज में होती है, और साथ में इनके इख्तियारात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और मुख्तलिफ जो है ना ये रीजनल डायरेक्टर्स बन जाते हैं। फिर रीजनल डायरेक्टर्स का मतलब पंजाब का अलहदा एक डायरेक्टर होगा, सिंध का अलहदा होगा, और बलूचिस्तान का अलहदा। इस तरह ये डायरेक्टर जो है ना वो अपने आप को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, और इनको हम रीजनल डायरेक्टर्स कहते हैं। आर डी इनका एब्रीवेशन बनता है। रीजनल डायरेक्टर जब प्रमोट होते हैं, इनमें से कोई एक प्रमोट होता है तो वो डायरेक्टर जनरल बन जाते हैं, यानी कि डीजी बन जाता है, और ये सबसे बड़ा रैंक है। ये जो एंटी नारकोटिक फोर्स है पूरे पाकिस्तान की, इसका सबसे बड़ा रैंक होता है, और इसकी सैलरी ऑफ कोर्स 1 लाख प्लस होती है, यानी कि 6 फिगर्स प्लस होती है। तो ये जो रैंक्स थे आपको मैंने बता दिए। इख्तियारात भी इनके जो है ना, अब ये इख्तियारात इनके बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे प्रोविंशियल पुलिस के होते हैं, बस इनमें जो है ना अब ज़्यादा इनकी जॉब की जो नेचर है वो होती है इनकी एयरपोर्ट्स पर, क्योंकि स्मगलिंग वगैरह को इन्होंने रोकना होता है, और उन इलाकों में ज़्यादा ये काम करते हैं जहाँ पर मंशियात वगैरह का पता हो कि यहाँ पर ज़्यादा सेल फ़रोख्त होती है या फिर लिया दिया जाता है।
ताहम ये सिर्फ अकेली फ़ोर्स नहीं है, इसके साथ साथ जितनी भी बाकी फोर्सेस हैं वो भी मिल के काम करती हैं, जैसे कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स हो गए, प्रोविंशियल पुलिस हो गई जैसे कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान पुलिस, वो भी इनके साथ मिल के काम करती हैं और सारे इनको सपोर्ट करते हैं। और जो भी इनको जहाँ भी ये जिससे भी मदद मांगे, जिनसे भी कहें कि हमें और मज़ीद नफरी चाहिए, तो सारे इदारे इनके आगे वो बात मानने के लिए जो है ना ज़रूर उसको मानते हैं, उसके आगे इनकार नहीं कर सकते एंटी नारकोटिक फ़ोर्स को। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और इख्तियारात तो इनके वैसे ही ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने किसी से भी अगर कुछ भी कहा है किसी और फोर्स से, तो वो आपको ज़रूर उस पर फॉलो करेगी। अब आपने इख्तियारात देख लिया, अब हम बात कर लेते हैं इनकी दूसरी स्केल की कि इंस्पेक्टर लीगल वाली बात में आपसे क्या बताना चाह रहा था। तो ये जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम होता है, मतलब ये अदालती कार्रवाई करवाना, किसी के ख़िलाफ़ केस लड़ना और जितवाना, ये जो सारी अदालती कार्रवाई होती है, इनके लिए इनको जो निज़ाम होता है, उनमें सबसे छोटा जो स्केल होता है वो इंस्पेक्टर का होता है और उसको हम इंस्पेक्टर लीगल कहते हैं। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर आ जाता है और वो लॉ का होता है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर आता है, वो भी लॉ का होता है। उसके बाद आता है जॉइंट डायरेक्टर लॉ। तो यानी कि जो लॉ का डायरेक्टोरेट है, इनमें सबसे बड़ा होगा जॉइंट डायरेक्टर और सबसे छोटा होगा इंस्पेक्टर लीगल। अब ये नहीं कि सिर्फ ये 4 बंदे मिलकर काम करते हैं, इनके नीचे और भी मज़ीद कांस्टेबल्स वगैरह होते हैं और नफरी होती है, लेकिन मेन कंट्रोल करने वाले इस पूरे निज़ाम को, अदालती निज़ाम को, उनके साथ अदालतों में जाना और कार्रवाई करवाना, सबूत पेश करना, मुलजिम के ऊपर इल्ज़ाम साबित करना, ये सारी ज़िम्मेदारी इन 4 बंदों के ज़िम्मे होती है। ये है दूसरी कैटेगरी। हाँ, इनके जो इख्तियारात हैं, इनके जो सैलरी है, इनकी जो रैंक्स है, वो बिल्कुल बाकी इंस्पेक्टर डायरेक्टर्स के जैसे होती है। फ़र्क ये है कि इनके इख्तियारात में और इजाफा हो जाता है, और वो ये है कि ये अब अपनी आम नफरी के साथ साथ अब ये अदालती कार्रवाई को भी हैंडल करेंगे और उनके साथ जो है ना जो मामलात होंगे वो तय करेंगे। ये अब आपको नज़र आ रहा है एक चार्ट जिसमें बीपीएस दिया हुआ है एक साइड पर, फिर मिनिमम सैलरी दी हुई है, फिर उसका इंक्रीमेंट कितना बनता है और जाकर मैक्सिमम सैलरी पर मंथ कितनी बनती है। वो सारा चार्ट आप देखें तो इन्होंने 30 स्टेजेस बनाई हुई हैं और प्रमोशन की स्टेजेस होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो सैलरी बनती है जाकर वो येलो कलर किया हुआ है, तकरीबन 50,280 रुपीज़ जाके बनती है। तो ये सब इंस्पेक्टर की मैक्सिमम सैलरी है। तो सब इंस्पेक्टर जब नए नए भर्ती होते तो उसकी सैलरी की रेंज जो होती है वो वैसे ही 35-40 होती है। यहाँ पर उन्होंने आप देखें बीपीएस 1 को 7,640 दी हुई है। तो ये कांस्टेबल की रेंजेस उन्होंने बताई हुई कि जब सैलरी शुरू होती है मिनिमम इतनी होती है, इंक्रीमेंट वगैरह लगा के मैक्सिमम जो है वो इतनी बन जाती है। तो ये टाइम चार्ट भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कम से कम सैलरी एएनएफ में कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, और ये सब इंस्पेक्टर तक है। इससे ऊपर वाले की सैलरीज जो है वो यहाँ पर नहीं बताई गई, क्योंकि वो ऊपर के रैंक्स आ जाते हैं और उनकी सैलरीज और इख्तियारात में कभी भी कोई भी तब्दीली होती रहती है, तो वो एक वीडियो के अंदर कंफर्म कर देना ये मुनासिब बात नहीं होगी। तो ये दोस्तों आप लोगों के साथ मैंने आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। अगर इसमें कोई बात रह गई तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, इंशाल्लाह ताला वो बातें भी आपके साथ हम मालूमात लेकर ज़रूर शेयर करेंगे। क्योंकि इस इतनी सी मालूमात को लेने में मुझे 2-3 दिन लग गए हैं और फिर मज़ीद मालूमात लेने के लिए भी और वक्त लग सकता है। ये दावा नहीं करता कि सबको ये वीडियो पसंद आएगी और सबको मालूमात इसमें मिलेगी, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि कुछ न कुछ किसी न किसी को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो उस फ़ायदे के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।